बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब बिलाखिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं आज़म खान साहब, वो मंजर हम पर आ गए हैं 1 महीने और 2 दिन के बाद। उनसे 164 का एक बयान भी मनसूख किया जा रहा है, जिस पर वज़ीर दाखिला ने फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस बयान के बाद मौजूदा सूरत हाल पर क्या असर पड़ सकता है और इमरान खान साइफर के हवाले से क्या कर सकते हैं? देखिए इकराम मुगल साहब, असल में ये सब्जेक्ट इतना तवील है कि इसको जाहिर है कि इसके जुजियात के साथ इसको एक वीडियो में और एक शॉर्ट वीडियो में तो कवर नहीं किया जा सकता। मैंने इस हवाले से अपने चैनल के कम्युनिटी पेज के ऊपर एक पोस्ट डाली थी कि अगर आपके कोई सवालात हैं आज़म खान के हवाले से, उनके बयान के हवाले से, या आपका कोई तबसरा है, कोई कमेंट है और आपकी राय है, वो आप बता दें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके हवाले से अपनी लाइव वीडियो करूं, लाइव सेशन करूं और उसमें उन सवालात के जवाब दूं। लेकिन वो तकरीबन 80 से ज़्यादा 80 से ज़्यादा सवालात हैं जिनको इंक्लूड किया जा सकता है, जिन पर बात की जा सकती है, जो व्हाट्सएप पर, ट्विटर पे और यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में मुझे मिले। अब जाहिर है कि उनके ऊपर अगर मैं वन बाय वन करने लगूं तो आप समझेंगे 1 महीना सिर्फ इसी के ऊपर लग जाएगा। तो हम 2 वीडियोस बुनियादी तौर पे करेंगे। एक जिसका आप टाइटल देख चुके हैं कि आजम खान के बयान के बाद की सूरत हाल, और सबसे बुनियादी सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा। बात तो कर रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लग जाएगा और आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी, हाई ट्रेजन, ये मामला लग जाएगा। क्या वाकई इस हवाले से इनफ एविडेंस और चीज़ें मौजूद हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर लग सके, और फिर इमरान खान जो है वो साइफर के हवाले से आज क्या कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी सनसनीखेज ट्वीट खान साहब ने की, वो ट्वीट मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम बयान के ऊपर आएंगे और फिर अगली वीडियो में जो है ना वो फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसका बैकग्राउंड है। अब जाहिर है कि ये दोबारा से खान साहब की एक ऑडियो आई थी, आपको याद होगा, लीक्ड ऑडियो। उन्होंने उसकी सेहत से इनकार नहीं किया था, यानी कि इस बात से इनकार नहीं किया था कि ये ऑडियो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये जरूर पीटीआई की तरफ से, खान साहब की तरफ से कहा गया था कि उसकी एडिटिंग की गई है, उसका मतलब चेंज किया गया। लेकिन उस ऑडियो में जिसमें आप उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, इनको आप सुन सकते हैं उस ऑडियो में। लेकिन वो ब्रोकन पीसेस में थी। जाहिर है उसका सियाक व सबाक क्या था, आगे क्या था, पीछे क्या था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब खेलूंगा, अल प्ले साइफर के हवाले से। तो अभी तो जाहिर है कि हुकूमत ने खेलना शुरू कर दिया ना उस पर, तो उसको जो रीसरफेस किया, उस स्टोरी को जो दब गई थी। तो खान साहब का एक ट्वीट है वो जिसने सनसनी फैलाई भी है, वो मैं पहले रख देता हूँ, फिर आखिर में जरा इस पर भी तबसरा कर देंगे। मुमकिन तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो है वो आज क्या कर सकते हैं इसके हवाले से। खान साहब ने कहा कि महज मुझे नाअहल करवाने और जेल में डालने की गर्ज से किसी भी मामले में मुलव्वस करने, मुझे मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के खब्त में मुब्तला मुजरिमों के नालायक टोले ने एक मरतबा फिर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। इन्होंने मुझे साइफर वाले तमाशे को पूरे एहतमाम से बेनकाब करने का एक मौका फराहम कर दिया है। कल मैं किसी लगी लिपटी के बगैर तमाम तफसीलात कौम के सामने रखूंगा कि कैसे 17 बरस में पहली मरतबा बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली एक हुकूमत का तख्ता उलटने और इन मुजरिमों जो मुल्क को तबाही के घाट उतार चुके हैं को इक़्तिदार में लाने के लिए एक साजिश रचाई गई। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये तफसीलात टेलीविजन पर चलने वाले किसी भी ड्रामे से बढ़कर दिलचस्प और सहर अंगेज होंगी। तो आप अंदाजा लगाएंगे, जाहिर है कि ये ऐसी ट्वीट है कि जिसके बाद बहुत सारे लोग जाहिर है कि मुंतज़िर होंगे, मुश्ताक होंगे कि एग्जैक्टली वो क्या करने वाले हैं। और फिर बहुत सारे लोग जो उनको नींद भी नहीं आई होगी कि क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। जाहिर है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो डिफेंस के मामलात, सिक्योरिटी के मामलात, कौमी मामलात, उससे बहुत ज़्यादा प्रीवी होता है। हम एक मरतबा जो है वो रावलपिंडी में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई, और जाहिर है कि एज जर्नलिस्ट आप जब वो कर रहे होते हैं कुछ, तो एक अहम जाहिर है कि मीटिंग थी। उस मीटिंग में ये कहा गया कि जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है ना लोग, वो 3 लोग हैं इस मुल्क में, और ये कहा गया कि उनमें से एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। वही उस वक्त कहा गया था जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उनके पास बहुत कुछ है
और उसमें क्या क्या मुमकिन तौर पे हो सकता है वो टुवर्ड्स द एंड कर लेंगे। बयान जो आया है, बयान के हवाले से अच्छा वो बयान 164 का बयान नहीं है। 164 का बयान जो होता है उसके ऊपर तो दस्तखत मौजूद होते हैं, बिल्कुल वो उसकी शक्ल और होती है, वो इस तरीके से सरकारी कागज अपॉइंटेड। बेसिकली लगता ये है कि उस जो बयान है जो रिकॉर्ड कराया गया है या रिकॉर्ड किया गया है उसकी कानूनी हैसियत के ऊपर भी सवालात मौजूद जी हैं वो तो कि बिल्कुल एक शख्स है उसको गायब कर दिया गया या गायब हो गया। अब कहानी ये है कि जिसके अपने ऊपर दोस्त के घर के पर दोस्त के घर पे जो है वो रूपोश थे और उनकी फैमिली ने तो जनाब रौला डाला हुआ था, उनकी एक एफआईआर दर्ज हुई थी, पुलिस ने कहा कि हम उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट्स को रिजू कर लिया गया था, कोर्ट्स उसमें इन्वॉल्व थी, हाई कोर्ट में मामला चला गया था उनको सहमत पुलिस के टाइम ले रही थी बार बार कोर्ट कि से वो जनाब जो है एक शख्स लापता शख्स है उसको ढूंढना है। उस पे राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि वो इतने आम शख्स हैं, वो अकेले क्यों फिर रहे थे जी वफाकी दारुल हुकूमत में, ये बात भी की। उसमें जाहिर है कि ये सवाल जरूर मौजूद है कि कौन सी एफआईआर है जी जिसमें ज़िमनी जो है वो आपको पता है ये बयानात जो कुछ भी होते हैं डाल दें 164 के बयानात, ये किस कोई एफआईआर भी होती है तो एफआईआर बाद में कटनी है या पहले कटनी है, कोई पहले से कटी हुई है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सूरत हाल उनके इस मुबैना बयान के बाद ये है कि खान साहब को 25 तारीख को तलब कर लिया इस पर। जी और दो मजीद लोग शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब उनको एक दिन पहले 24 तारीख 24 को को तलब तलब किया किया गया। और दावा FIA ने जो FIA तीन चार जी दावे किए गए हैं ना, देखें एक ये कहा गया है कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, फिर आर्टिकल 6 की बातें जो हैं वो चल रही हैं, यही अता तारड़ साहब ने जो है वो गुफ्तगू में कहा है। अब ये और के गिरफ्तार करना है और कॉपी बरामद करनी है, जी ये स्टेम होता है इससे, ये अंग्रेजी का ABCDEFGHIJ तक जी जो है वो एक वो है। और ऐसा लगता है कि किसी ने उसको समराइज किया है और समराइज करके मीडिया को भेजना था कि आपने ये करना है, या मीडिया में चंद जर्नलिस्ट में सर्कुलेट करना था और उसमें से किसी ने इसको डायरेक्ट पोस्ट कर दिया, गालिबन कामरान शाहिद साहब ने, कामरान शाह साहब से गालिबन मंसूब किया उन्होंने जाए उन्होंने जो जी है वो ये अंग्रेजी वाला वो कर दिया। ये कहता क्या है इसको पहले सुन लें। वैसे तो तकरीबन तमाम लोग जो है उसकी तफसील से आ गए, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत जी इंपॉर्टेंट है इस बिल्कुल मामले से। ये कि जनाब आज़म खान साहब से मंसूब जो गुफ्तगू इसमें है, जिसके ऊपर कोई दस्तखत मौजूद नहीं है, कोई तारीख मौजूद नहीं है, कोई लेटर हेड नहीं है, लेकिन यही वो बुनियादी बात है जो चल रही है कि 8 मार्च 2022 को फॉरेन सेक्रेटरी जो सुहेल महमूद थे उस वक्त, उन्होंने मोहम्मद आज़म खान को अप्रोच किया, राब्ता किया और कहा कि एक साइफर है, उनको बताया, जो कि उनको आज़म खान साहब को उसी शाम उनकी रिहाइशगाह पर भेज दिया गया 8 मार्च सही 2022। रिमेंबर जिस दिन डेट्स आर वेरी नो इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस मोशन जी। फॉरेन सेक्रेटरी जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो ऑलरेडी साइफर का मामला इमरान खान साहब से डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी तस्दीक इमरान खान से अगले रोज हुई जब मोहम्मद आजम खान ने साइफर उनके सामने पेश किया। उसके बाद जब खान साहब ने इसके मुताबिक उस साइफर को देखा तो ही वॉज यूफोरिक, एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, और उन्होंने कहा कि ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है ना इस साइफर में, ये अमेरिका ने एक ब्लंडर कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी है। और उन्होंने कहा कि अब इस साइफर को मैनिपुलेट किया जा सकता है और उसके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के खिलाफ एक मौक़िफ़ जो है वो घड़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर बी क्या है कि इमरान खान ने मोहम्मद आजम खान से ये भी कहा कि साइफर को अब इस्तेमाल किया जा सकता है कि इसके ज़रिए जो आम आवाम है उसकी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन ने पेश की है, आवाम की तवज्जो उसके हवाले से एक बैरूनी मदाखलत की तरफ मोड़ी जा सकती है। उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान ने मोहम्मद आजम खान से कहा कि साइफर मुझे दे दें, जो उन्होंने दे दिया। और फिर वो कहते हैं कि ब्रैकेट में जिस तरह होता है ना कि वो समझाने के लिए कि यहाँ पे कौन सा नुक्ता अहम है, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये इस ब्रीफिंग में ये जो है ना, ये ब्रीफ है जो भेजा गया मीडिया को या मीडिया को में सर्कुलेट किया गया, लिमिटेड सर्कुलेशन की गई है कि इस हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन है साइफर की, इसको देने के हैंड ओवर करने के हवाले से बड़े सख्त रूल्स मौजूद हैं जो कि हैं सही, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जनाब जो इकबाली बयान है
आजम खान का। अब वो सुल्तानी गवाह बने, अप्रूवर बने हैं, नहीं बने हैं, वो एग्जैक्टली वो जब मंजर आम पर आएंगे। एक दावा ये भी चल रहा है शहर इक़्तिदार में कि आजम खान साहब जो है वो आज एक लिमिटेड गैदरिंग वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब कर सकते हैं, सही। वहाँ पे भी गुफ्तगू हो सकती है, आज कल परसों हो सकती है, लेकिन आई डोंट सी चांसेस कि ऐसा होगा, क्योंकि वो बैकफायर कर सकता है। सही। अब ये जितना ये जाहिर है कि इसको प्ले जिस तरीके से करना चाह रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं कि जनाब जो कॉपी है साइफर की वो खान साहब ने रख ली, और अगले दिन 10 मार्च 2022 को जब खान साहब से कहा कि वो कॉपी किधर है, तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे से गुम हो गई साइफर की कॉपी। फिर वो इसमें आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि यहाँ पर खान साहब का वीडियो क्लिप लगा सकते हैं आप, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि साइफर की कॉपी कहाँ है। आगे जनाब पॉइंट नंबर ई ये है कि आजम खान ने ये कन्फेस किया कि इमरान खान ने उनको ये कहा था कि मैं इसको आवाम के सामने लहराऊंगा और ट्विस्ट करूंगा नैरेटिव को, बयानिया बनाऊंगा कि बैरूनी साजिश हो रही है और लोकल पार्टनर्स के जरिए उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और विक्टिम कार्ड खेलूंगा, ये साबित करूंगा कि मैं उसमें विक्टिमाइज हो रहा हूँ। जिसके बाद वो आगे लिखा गया है कि जिसके ऊपर आजम खान जो है उन्होंने एडवाइस किया, उन्होंने कहा कि साइफर जो है वो सीक्रेट कोडेड डॉक्यूमेंट है, आप ऐसा नहीं कर सकते और इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, लिहाजा आप ऐसा कीजिए कि एक फॉरेन मिनिस्टर के साथ और फॉरेन सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग कर लें साइफर के हवाले से, और उस मीटिंग के जो है ना वो मिनट वगैरह बना लेंगे। सही। फिर उन्होंने कहा कि जनाब फॉरेन सेक्रेटरी जो है साइफर से सब्सिक्वेंटली वो मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में फॉरेन सेक्रेटरी जो है और फॉरेन मिनिस्टर उनको कहा कि जनाब साइफर पढ़ें, क्योंकि इमरान खान साहब की जो कॉपी है वो तो गुम थी, और उसकी मिनट्स जो हैं वो बना लिए जाएं। ये बनी गाला में उन्होंने कहा कि मीटिंग हुई 28 मार्च को, और वहां पर ये काम कर लिया गया। उसके बाद अगले स्टेप पे 30 मार्च को क्या हुआ कि एक स्पेशल काबीना का इजलास बुलाया गया, जिसमें मोफा के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव ने उस साइफर को पढ़ा, रीड आउट किया, और कैबिनेट को उसके ऊपर ब्रीफिंग दी, और उसकी भी जो है वो मिनट्स बना लिए गए, और डिसीजन ये लिया गया कि अब ये मामला कौमी सलामती कमेटी के इजलास में उठाया जाएगा। सही। फिर 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, और उसमें दोबारा से यही प्रोसेस दोहराया गया, उनके सामने इसी तरह कॉपी रखी गई, यानी कि ब्रीफिंग दी गई, और फिर उसकी भी मिनट्स जो हैं वो बना लिए गए, और फिर मोहम्मद आजम खान के मुताबिक जो जितने भी साइफर हैं इस किस्म के डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो रिसीव होती हैं, वो जॉइंट सेक्रेटरी जो फॉरेन ऑफिस के हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पीएम ऑफिस में, उनको लौटा दी जाती हैं। लेकिन जब तक वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे उस वक्त तक खान साहब की कॉपी गुमशुदा थी, उन्होंने कहीं गुम कर दी थी, और बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने वो वापस नहीं की थी। फिर आगे जे जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि जो ओपिनियन कंटेंट इन पेजेस 13-14 में भी यूज्ड इन वर्बाटम। अब मैं इसको भी सैको सबाक के बगैर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये कुल मिला के जनाब वो बयान है जो आजम खान के बयान से एक्सट्रैक्ट किया हुआ एक एग्जीक्यूटिव समरी है। ये बुनियादी तौर के ऊपर बात आई है। अच्छा, अब जो सवाल है ना कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है या नहीं, सही, या आर्टिकल 6 लग सकता है कि नहीं। खान साहब ने एक बात तो सबको समझ आती है ना, एक कागज लहराया था 27 मार्च को, रेड ग्राउंड, ठीक है, इस्लामाबाद, वो एग्जैक्टली साइफर तो नहीं था, ठीक है ना। वो तो आपने जिस तरह आप पर्सोनिफाई करते हैं किसी चीज को, तशबीह के तौर पे बताते हैं कि खत आया है और उस खत में कहा गया है हुकूमत को हटाने का, उन्होंने एक बयानिया तो बनाया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या वाकई ऐसी कोई चीज़ हो रही थी उस वक्त, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कोई ऐसा कंक्रीट काम हो रहा था जिसकी बुनियाद पे खान साहब ये मामला इस तरीके से उठाते, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ये इख्तियार है या नहीं। बट लॉ की टर्म में अगर आप बात करें ना, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो अप्लाई साइफर, जो बुनियादी सवाल है जो मैंने नहीं देखा कि किसी भी शख्स ने ये सवाल किया हो अभी तक, साइफर की बुनियाद पे करना है ना जी। साइफर की कॉपी आपने देखी है? नो, मैंने देखी है नहीं। किसने देखी है? किसके पास है? 2 बंदों का क्लेम में
नहीं, किसी ने पब्लिकली देखी नहीं, है नहीं देखी। कि ये पेज है, ये देखें, ये होता है, ये कोडेड लैंग्वेज होती है, ये इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ये टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है, या ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, या जो उसकी शक्ल होती है, जिस तरह की भी होती ऑफिशियल है, डॉक्यूमेंट जैसे हो। जो उसका नंबर होता है, जिस भी लैंग्वेज में वो लिखी हुई होती है, किसी ने वो देखी है? नहीं। किसी के पास है? लीक हुई है? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कैसे लगेगा? मैं ये नहीं कि मेरे लिए एक बड़ा हाँ, मेरे लिए अफसर ये करेंगे। एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी कर दिया मीडिया को, जनाब अखबारों में छप गया, आप अमरूद लेने के लिए गए तो वो जो वेंडर था उसने काट के जो जिसके ऊपर अमरूद रख के आपको अखबार का टुकड़ा दिया ना, वो नीचे साइफर था। या आप पान की दुकान पे गए पान खाने के लिए तो उसने जिसमें लपेट के आपको पान पकड़ाया तो उसके ऊपर वो साइफर था, पब्लिक हो गया हो ना, तो वो डॉक्यूमेंट तो नहीं है। उसके मंदरजात के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अप्लाई होता है या नहीं, क्योंकि साइफर जो लिखे जाते हैं उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिक डोमेन में आ जाती है, सही, पहले भी आती रही है, लेकिन ये साइफर के रेफरेंस में आई है। खान साहब ने, आपको याद होगा कि ये थोड़ी कहा था हाथ हिला के कि अमेरिका से आया, कहते एक मगरबी मुल्क, ये तो बाद में वो जो स्लिप ऑफ टंग वाला मामला हुआ था ना, एपिसोड हुई थी, और अमेरिका कह गए थे और फिर वो उन्होंने जनाब वो हुए कि नहीं कहना था। एक बात तो तय है, देखें खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस साइफर को जो कि लिखा गया, इसको अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया। सही, लेकिन क्या अब सवाल ये है कि अगर एक मुल्क उसके खिलाफ, उसकी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ इस किस्म की डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग हो रही हो, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है ना, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग मैंने देखे, मैंने रिपोर्ट किए हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने देखे हैं और उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है काबीना के, उसमें वाजे हो जाता है कि साइफर जो है वो आया था। हमारे सफ़ीर को 7 मार्च को मुलाकात करने के लिए तशरीफ लाए डोनाल्ड लू साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके साथ एक शख्स और मौजूद थे। हमारे सफ़ीर से ये कहा गया कि आप मीटिंग में डीए को भी बुला लें, जो डिफेंस अताशी, और नोट टेकर्स को भी बुला लें। उस मुलाकात के मिनट्स लिखे गए, पॉइंट्स लिखे गए, उसकी बुनियाद पे जो साइफर मैसेज है वो भेजा गया, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है, और बहुत सारे लोग इसके हवाले से बड़े वसूख के साथ ये भी कहते हैं कि ये कहा गया कि मेक श्योर कि इसकी एक कॉपी जो है वो रावलपिंडी भी लैंड करे, ठीक है। तो वो आया था साइफर, और उसमें ये कहा गया था कि जो डोनाल्ड लू बात कर रहे हैं ना, वो बात ये है कि आप अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब नहीं होता और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान वज़ीर आज़म रहते हैं, तो हमारा कोई वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा नहीं रह सकता, हम इसके और इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है। और उनको रिमूव करने के हवाले से बात वो आया था, उसी की बुनियाद के ऊपर डिमार्श हुआ था, उसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया था, उसमें भी उसकी एग्जिस्टेंस से इनकार नहीं किया गया था। उसमें भी ये कहा गया था कि उसमें जो इंटरफेरेंस है वो हुई थी। उस वक्त के DGISPR ने भी कहा था इंटरफेरेंस बहस चली थी, साजिश और मुदाखलत, ठीक है। जो कोई भी सॉवरेन मुल्क है उसके लिए क्या ये काबिल कबूल होना चाहिए कि उसकी गवर्नमेंट के हवाले से कोई और गवर्नमेंट डिसाइड करे, ये बताए कि ये वज़ीर आज़म होगा, यानी अवाम ना बताए, फिर आप ये ख़त्म कर देना, ये जो आप इतने अरब रुपए लगा के इलेक्शंस करवाते हैं, 56 अरब को 60 अरब रुपए का बजट लगा के पूरे मुल्क में आम इंतखाबात करवाते हैं, और मुल्क के अवाम मुंतखब करते हैं किसी एक सियासी जमात के लोगों को, और वो फिर लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं, रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं फिर वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। तो फिर आप अमेरिका से ही पूछ लेना, छोड़ दे फिर ये सारा, ये किसको रखना है, अरबों रुपए जो है जनाब वो अकड़ बकड़ करके बता दे कि जनाब ये बंदा हमें सूट करता है। लेकिन इसकी जो बैक एंड की स्टोरी है ना, ये आपको कभी भी कोई ब्लैक एंड व्हाइट में तो नहीं देने लगा, बिल्कुल, कि हाँ जी साजिश हुई, अमेरिका कहेगा कि हाँ साजिश, वो क्यों कहेगा, अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड। और फिर आ जाती है सबसे अहम बात कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिसको आप वाकयाती शवाहिद कहते हैं, बिल्कुल सही, कि वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है जिसने उस पेपर के ऊपर अल्फाज की शक्ल धारी, और वो साइफर कहलाया।
वो भिजवाया गया। कुछ हो रहा था ना, बिल्कुल आउट ऑफ जी। ब्लू खामखा तो नहीं आ गया। क्या ऐसा चल रहा था, क्या ऐसा हो रहा था जिसने उस मामले को इतना बिल्डअप किया कि पोजीशन वहां पर आ गई कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का वो शख्स जो जिम्मेदार है साउथ एशिया को देखने का, जो साउथ एशिया के, जनूबी एशिया के मामलात को देखता है, वो आके सफीर को कहता है भाई हमें वज़ीर आज़म काबिल कबूल नहीं है, इन्हें तब्दील करो। जी। तो ये वो मामला है। अब खान साहब जो हैं वो बतौर प्राइम मिनिस्टर वो प्रीवी हैं बहुत सारी चीजों के, और मैं आपको एक गेस दे रहा हूँ, ये दिस इज नॉट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। मैं अक्सर ये सवाल जो है वो खुद से भी करता हूँ जी। और हम डिस्कस भी करते हैं इसको कि क्या वजह है कि आपके पास पूरी पोस्टरिंग नजर आती है कि हुकूमत में शामिल जमातें, इदारे वो चाहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई हो, पकड़े जाएं, नाअहल हो जाएं, जेल में चले जाएं। यही जाहिर है कि ये तो पोस्टरिंग सामने मौजूद है ना, तो होती क्यों नहीं है? तो ये गुमान गुजरता है कभी कभी कि हर शख्स के पास दूसरे के सीक्रेट्स मौजूद है और शायद वो कोई चीजें ऐसी हैं, अब आई डोंट नो, बट एक बंदा ऐसी पोजीशन पे जो प्राइम चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे रहा हो। बट अगेन कमिंग बैक टू द एक्चुअल पॉइंट, जो मामला है, देखें रावण बोल साहब, इसका ये इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी जी। ये ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के लिए जो है वो जहर कातिल है कि अगर आपके शहबाज शरीफ साहब को दुरुस्त करने में लेकिन होता क्या है जी। ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि अगर किसी मुल्क के दाखिली मामलात में इतनी ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हो रही हो तो क्या ये चीफ एग्जीक्यूटिव का, उस वक्त की वफाकी काबीना का, इदारों का इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो उस इंटरफेरेंस के हवाले से जो अगर हो रही हो, जिसको आपके सफीर ने लिख के भेजा हो कि ये हमारे मामलात में मुदाखलत है, बट उसको एग्जैक्टली साजिश से जोड़ना, सवालात बहुत हैं जिनके खान साहब भी जवाब नहीं दे सकते, लेकिन फिर सवालात बहुत हैं जो हुकूमत भी उनके जवाब नहीं दे सकती। तो हर तरफ जो है वो ग्रे एरियाज मौजूद है और ब्लैक एंड व्हाइट में कभी भी ये चीजें सामने नहीं आएगी। वो ट्वीट जिसने सनसनी फैलाई है वो खान साहब की ट्वीट है। लेट्स सी कि वो आज शाम को क्या ऐसा निकालते हैं। लेकिन अगली वीडियो में जो है ना इस सारे मामले को कि व्हाट लेड टू दिस होल थिंग, सही तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तबसरे करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब कुछ करते हैं, अपने अपनी वो गुफ्तगू फरमा लेते हैं, लेकिन जो रूट कॉज है कि ये सारा मामला ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, और इसमें कुछ सवालात आपके जो आपने लिखे थे वो एड्रेस हो गए हैं और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके जो है वो एड्रेस हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।